जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोड चैनल में आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आज आज़ादी कर दिन और आज हम एगो नया विषय वस्तु लेके आए ही। नागपुरी साहित्य कर जो विकास दर है, ये नागपुरी कर विकास एखन तक हुई है और एखन तक जे हमरे पड़ाव चलते आए ही, जे डहर में चलते आए ही, उकर और कब से होलक और कैसे होलक, वो तो एक ऐतिहासिक विषय है, इतिहास कर विषय है, नागपुरी साहित्य कर इतिहास कर विषय है। लेकिन जे डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कर जे अनुसंधान कर काम होलक, अनुसंधान कर ले उकर में जे नागपुरी कर ज्ञात कवि कर चर्चा कही रहे मन, और नागपुरी कर जे पहिल ज्ञात कवि कर बात आवेला और नागपुरी शिष्ट साहित्य कर जी और कर बात आवेला, तो सबसे बड़ नाम, सबसे पहिल नाम नागवंशी राज कर 50वें राजा रघुनाथ शाह रघुनाथ निरुपति कर नाम आवेला। और उनकरे वीरा से नागपुरी साहित्य कर जो शिष्ट रचना मन है सिकर बहार बहेला, और उ वीरा से लगातार नागपुरी साहित्य में एक से बढ़ के एक रचना मन देखे के लिए मिलेला। उकर से पहले भी बहुत सारा कवि लेखक मन गीत मन बनाए हुए लीक हो गए, लेकिन अनुसंधान नहीं हो पारलक, उन्हें बहुत चीज मन उपलब्ध नहीं हो पारलक कोई से चलते ज्ञात कवि कर जे रूप है से नागवंशी राज कर 50वें राजा रघुनाथ शाह रघुनाथ निरुपति कर माध्यम से मिलेला। और जिनकर शासन कहल जाएला कि 1626 से 1668 ईस्वी कर बीच में रही है। और नागपुरी कवि और उनका काव्य में डॉक्टर बीपी केसरी भी ये बात कर उल्लेख कर हैं। और लगभग कहकर माने कि नागपुरी कर 350 साल से भी ऊपरे कर जो शिष्ट साहित्य का इतिहास है, उनका वो इतिहास में सबसे बड़ा नाम, गौरव कर नाम रघुनाथ शाह हैं, जो नागवंशी राज कर 50वें राजा रहे। अगर हमारे साहित्यिक रचना के देखल जाए तो उनका 5 गीत उपलब्ध मिलेला, और कहल भी जाएला कि उनका 5 गीत जे है जेकर में वैष्णव संप्रदाय कहे कर माने वैष्णव भक्ति कर प्रभाव उनकर गीत मन में देखे के लिए मिलेला। राधा कृष्ण कर प्रेम लीला कर गीत उनकर गीत रचना में देखे के लिए मिलेला। और चैतन्य महाप्रभु कर बहुत सम्मान करत रहे, चैतन्य महाप्रभु कर उनकर रचना में प्रभाव देखे के लिए मिलेला। सेकर चलते उनकर गीत मन में बंगला भाषा कर भी प्रभाव देखे के लिए मिलेला और बंगला कर भी रूप उनकर में देखे के लिए मिलेला। तो जे नागपुरी कवि और उनकर काव्य किताब है, उनकर में जो बीपी केसरी कर अनुसार कहल जे देवल जाए है या उनकर हिसाब से जो रचना मन उनकर में उपलब्ध है, सेकर पूरा विस्तार से वर्णन भी कई है। तो उनकर जो शासन काल है 1626 से 1668 की डोईसागढ़ नवरत्नगढ़ के नाम से जो विख्यात है, जे के नागवंशी राजा दुर्जन साल बनवाए रहे। और दुर्जन साल कर ही बनाल उ किला रहे नवरत्नगढ़ किला, जो डोईसागढ़ में है, सिसई में है, उनकरे में शासन करत रहे। और उनमें शासन कर माध्यम से हुआ अपन गीत संगीत कर जो भी उनकर जो रचना रहे, चाहे उनकर जो अभिव्यक्ति रहे से देखे के लिए मिलेला। और वो बेरा से नागपुरी शिष्ट साहित्य कर एक बहार बहेला और लगातार नागपुरी शिष्ट साहित्य का रचना और धरेला। तो चैतन्य महाप्रभु का रचना में उनका प्रभाव देखे के लिए मिले, लेकिन उनका इतिहास थोड़ा सा हमने देखी ल कि नागवंशी राज कर 48वें राजा राम शाह रहे, उनकर 2 रानी रहे, एक आदर रहे और एक मुक्ता देवी रहे। मुक्ता देवी कर जो पुत्र रहे, 4 पुत्र रहे, जेकर में सबसे बड़ पुत्र रहे रघुनाथ शाह निरुपति, जेके हमने कही ल उनकर है जे बाढ़लें, जब बाढ़लें तब उस गद्दी संभाराए ना और 50वें राजा बने ना। तो राम शाह कर जे दूसर पत्नी जे रहे, जे घर रहे मुक्ता देवी, उनकर 4 पुत्र में एक पुत्र जे एनीनाथ सहदेव रहे से जगन्नाथपुर कर मंदिर के बनवाले पूरी जाए के पूरी के पूरल बाद यहाँ जगन्नाथ मंदिर का स्थापना कर लें। उकर से पहले रघुनाथ शाह डोईसागढ़ में भी जगन्नाथपुरी मंदिर का स्थापना कर लें, जगन्नाथ मंदिर का स्थापना कर लें। इकर संग संग जो चुटिया का राम मंदिर है 1685 ईस्वी में उकर स्थापना कर लें। और जे मदन मोहन गोड़िया में जो मंदिर है जो लक्ष्मीनाथ तिवारी बनवाए हैं, उकरो में वो सहायता कर लें जे जागीर उनके देवल जाए के माफ कर दें, मंदिर में
जे करावत रहे से दान गिर रहे। तो इनकर जो भवन निर्माण में भी इनकर बहुत बड़ योगदान है और नागपुरी साहित्य कर इतिहास में इनकर बहुत बड़ योगदान है। बहुत इनकर देखे के लिए चीज मन है जे नागवंशी राज्य में इनकर द्वारा करल गया। और ये भी कहल जाए जे डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह है जे बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन जो उनका किताब है सेकर में चुटिया राम मंदिर का भी उल्लेख करे, जहाँ बिरसा मुंडा 28 जनवरी 1989 ईस्वी के आए रहे और उसके बाद फिर वो जगन्नाथपुर मंदिर का भी यात्रा कर रहे। तो प्रमुख रूप से रघुनाथ शाह कर जो बनाल मंदिर एखनो चुटिया में है, डोईसागढ़ में एखनो भवन महल मन है, जगन्नाथ मंदिर एखनो है, लेकिन शेष भर बाचल है, गिर जाए है। एखन ऊपर में खुदाई और मरम्मत का काम चले के लायक है। मदन मोहन बुढ़िया का मंदिर एखनो अवस्थित है, क्या आप देख सकीला। और कहल जाए कि लगभग 60 साल तक 60 बछर तक शासन कर रहे। और इनकर गीत रचना मन के थोड़ा सा चर्चा करल जाए, आप थोड़ा काफी चर्चा करल जाए कि इनकर जो साहित्यिक रचना मन रहे वो खास करके धर्म विशेष खास करके वैष्णव भक्त से संबंधित गीत रहे। और इनकर गीत में ज़्यादातर वैष्णव मत का प्रभाव देखे के लिए मिले रहे, जिकर में राधा कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, राधा कृष्ण का जो विरह वेदन है वो बगरा देखे के लिए मिलेला। और इनकर बहुत सुंदर रचना मन है। बगरा ये बंगला झूमर में इनकर गीत है और जो भी गीत इनकर उपलब्ध हुई है सब बंगला झूमर में है। तो इनकर के जो गीत का मूल जो विषय है उनकर में वंदना गीत है, चाहे राधा कृष्ण का सौंदर्य है, कृष्ण का पूर्वा राग है, चाहे रास लीला है, विरह का वर्णन है, ये सब चीज देखे के लिए उनकर रचना में भेटायल। और नागपुरी कर पहल ज्ञात कवि हैं। एक उनकर वंदना गीत है, सेकर थोड़ा सा चर्चा करेला जे नागपुरी कवि और उनका काव्य में डॉक्टर बीपी केसरी पेज नंबर 1 में संकलन कर रहे वंदना गीत है। और ये है खास करके बंगला झूमर राग में है। और ई रचना में कवि जो हैं वो सबकर वंदन करे ना, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, दसों दिशा कर वर्णन करे ना, आकाश कर पताल कर वर्णन करे ना, वंदन करे ना, संगे संग ब्रह्मा विष्णु शशि चांद सूरज हर तरह कर देवी देवता जो है हर तरह कर जीव जंतु सब कर गुणगान करे ना। और बहुत सुंदर इनकर वंदना गीत है। तो 2 कड़ी हम बकरा तो नहीं सुना। पूरब पश्चिम बांधे उत्तरे दक्षिण बांधे, पूरब पश्चिम बांधे उत्तरे दक्षिणे बांधे, और बांधी सरग पताल है, जग जीवन दया करु पतित पावन है। और बांधी सरग पताल है, जग जीवन दया करु पतित पावन। बांधी गौरवी शशि ब्रह्म विष्णु यशुपति, बांधी गौरवी शशि ब्रह्म विष्णु पशुपति, और बांधी लाख तरंगन है, जग जीवन दया करु पतित पावन है। तो इस तरह से इनका जो वंदना गीत है, शायद हम राग पकड़े पारली की नहीं तो विषय कर बात है, लेकिन मुख्य रूप से इनका जो वंदना गीत है घर में देवी देवता कर प्रकृति कर गुणगान है और वंदन करें न। और उनकर जो रचना है शिकर में भक्ति कर प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। झारखंड प्रदेश में अखरा कर बहुत महत्व है, और चाहे सदान हो, आदिवासी सदान दुइयों में अखरा कर बहुत प्रचलन है। आदिवासी कर अलग अखरा, सदान कर अलग अखरा, और इस तरह कहीं कहीं सामूहिक रूप में भी अखरा कर प्रमाण है। और रात भर अखरा में झूमे खेले नाचे डेगे कर काम यहाँ करत रहे, हमरे कर पुरखा मन करत रहे। और चाहे बड़ हो चाहे छोट हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, शौकर में अखरा कर बहुत प्रभाव देखे के लिए बिटायल। तो वही अखरा कर वंदन के रूप में यहाँ देखब कि यहाँ कर जे कवि मन होला जे राज परिवार से होला, चाहे और जे भी सदान कवि मन होला,
से मैंने राधा कृष्ण और कृष्ण कर जे बाल स्वरूप है सेकर बहुत वर्णन कैर हैं। और हियाँ कर जे जंगल पहाड़ है तो वृंदावन से कम नहीं। और हियाँ कर जे वृंदावन कर जे रास है उनके राधा कृष्ण कर समकक्ष के माने ना। और बहुत सुंदर उनकर रचना मन देखे के लिए मिलेला। तो उनकर एक गीत है, हरि तजी जब मथुरा गेल। जब कृष्ण जे हैं वृंदावन छोड़ के मथुरा चल जाए ना, तो विरह में कान्हा कर विरह में राधा और गोपी मन व्याकुल रहे लागे ना। और वही हृदय कर जे बंधन है, हृदय कर जे बथा है, हृदय का जे व्याकुल रूप है, रुदन है, से कि कवि जे रघुनाथ साह जे हैं से राखी कर कोशिश कर रहे हैं अपन रचना कर माध्यम से। दो कड़ी बता दी। हरिताजी जब मथुरा गेल, जर जर तनु अधिक भेल। सब सुख गेली दूरे हे, नव जवन विपन भेल। तो विरह वेदन कहे कर माने की पूरा विरह का रूप है। जैसे कृष्ण चल जाए न हुआ और उनमन के विरह कर ऐसन संताप धरेला, विरह कर ऐसन रूप धरेला कि उमन पूरी तरह से उनकर याद में और उमन कर विरह में, कृष्ण कर विरह में उमन व्याकुल हो जाए ना। और अपने आप के पापीन अभागिन माने के लागे ना। उमन अपने आप के सोचे ना कि हमरे जब कान्हा हमरे के मनाए खोजत रहे तो हमरे अपन मान में रही, शान में रही और उनकर बात के नहीं मानत रही। ते लायक जब छोड़ को चल गए तो हमरे के विरह में जिए पड़ा थे। और वो एखन तक हमरे के आवत न कहे, हमरे को त्याग के चल जाए हैं। ई लके इनका गीत का रचना में देखे के लिए मिलेला। उसने दूसर गीत में है वर्षा ऋतु कर है, बरखा ऋतु का वर्णन है, जेकर में जब कृष्ण मथुरा चल जाए है, बरखा ऋतु है, जे दादुली है, वेंग है, से मन टर टर करत है, आवाज करत है, शोर करत है। और मन कर जो हृदय विदारक है, जो बाथा है से और बढ़ जाएगा। कल की पिया घर में न है और वही तरी जब बदरी गिड़गा थे, पानी आवत है और जब पिया नहीं रहल से कैसन मनोभाव होएला, कैसन बाथा होएला, कैसन हीरा कल्पेला सीखे उ लिखे कर कोशिश कर रहे हैं। गीत कर बोल है पोड़ीलो बरखा रीत उनकर गीत जे है। और कुछ थोड़ा सा सुनाए कर कोशिश कर थी। पोड़ीलो बरखा रीत बिरहे वेदन चित, पोड़िलो बरखा रीत बिरहे वदन चित। ताहि जगे दुगुन मदन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन। डाहुक दादुली सोर हिया भेल जर जर, डाहुक दादुली सोर हिया भेल जर जर। पिया बिनु बाचे न जीवन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन। गरजे गहगन घाटा बिजली चमके छाटा, गरजे गहगन घाटा बिजली चमके छाटा। गृह भेल शासन सरस कानन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन। कहे नृप रघुराथ सुनि दूतिये के बात, कहे नृप रघुनाथ सुन दूतिये के बात। लहरी उठाते खाने खान है, झूले सदा कमल नयन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन। तो रघुनाथ निरुपति रघुनाथ साह जी हैं, नागपुरी कर पहल ज्ञात कवि हैं
और इनकर उत्कृष्ट रचना मन के हमरे सुनत रही, थोड़ा देखत रही और कोशिश करत रही कि थोड़ा सा बताए कर अपने मन के कैसन लागलक जरूर बताओ। और खास करके ध्यान रखे के कि ई जे इनकर जे समय रहे 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी कर बीच करी कवि रहे और इनकरे बेरा से नागपुरी कर जे शिष्ट साहित्य कर रचना मन जे है से ओर धरेल और ओर धरेल उकर बाद से नया नया कवि मन उकर बाद दलेल सिंह, रामगढ़ नरेश, रुद्र दास, पद्मन दास, इस तरह से बहुत सारा नाम आवेला। उनकर बाद हनुमान बरजूराम पाठक जे 18,000 गीत कर रचना कर रहे हैं, हपामुनि मंदिर के जो पुजारी रहे। इसके इनकर संग संग हनुमान सिंह जी कहन कि 3 लाख कर गीत कर रचना कर रहे हैं। वो मन कवि मन नागपुरी कर जे शिष्ट रचना है शिखर भंडार कर भरे कर काम कर लें और नागपुरी के एक अलग दर्जा कर भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर लें। जे नागपुरी पहले मौखिक रूप से गीत, कहानी, कथा, मंत्र, बुझवेल आदि में सिमटल रहे सिके इमन एक नया कलेवर दिलें, नया सोच दिलें और गीत कर रचना करके एक अमिट छाप, एक अमिट रूप विद्यमान कर दिलें और इतिहास कर स्वर्णिम अक्षर में उनकर नाम दर्ज हो गए। जे नागपुरी कर पहिल ज्ञात कवि के रूप में विख्यात हैं। रघुनाथ शाह जे शासन और साहित्य बटे भी इनकर बहुत बेस पकड़ रहे और झारखंड में इनकर नाव इखनो बाजल है। रघुनाथ शाह कर नागवंशी राज परिवार में इनकर बहुत बड़ ओहदा। तो ऐज लागिन इतने आपने मन के जानकारी कैसन लागलक कमेंट करके जरूर बता। तब तक लागिन आपने कर संगी आपने मन से विदा मांगा थे। तब तक लागिन जोहार, जय हिंद।